मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक रूम में बैठकर ड्रग्स के पैकेट गिन रही होती हैं। इनका नाम पेडिकुला और डेल्टा है, जो बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और वो आराम कर रही थी। और तभी वहां बाहर पुलिस आ जाती है, इसलिए वह दोनों खिड़की से बाहर भागती हैं। अगली सुबह वह शहर छोड़ने के लिए ट्रेन पकड़ती ताकि उन्हें पुलिस न पकड़ सके, क्योंकि ड्रग्स से डीलिंग की वजह से उनका नाम मोस्ट वांटेड में चल रहा होता है। ट्रेन के टॉयलेट में पेडिकुला जाती है और अपने बॉस को कॉल करती है और बताते कि कल रात उन पर पुलिस अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सारा माल वहीं पर छूट गया है, जो लगभग $80,000 से ज्यादा का है। वह बात कर ही रही होती है कि बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। जब वह दरवाजा खोलती है तो बाहर टीटी होता है और ट्रेन का टिकट पूछता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होता। उसे वॉशरूम में वह अंदर खींच लेती है और अपने ही तरीके से डील करती है। अब वह दोनों बाहर जा रही होती हैं कि एक भिखारी उन्हें डायन कहकर पुकारता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वैसा क्यों कह रहे हैं। और तभी उनका फ्रेंड उनको कॉल करता है और कहता है कि अब उनके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं अपने बॉस के उन पैसों को चुकाने के लिए, क्योंकि वह सारा ड्रग्स उधार में लाई थी। अब वह दोनों अपने बचपन के एक फ्रेंड के यहाँ जाती हैं, जिसका नाम डेफनी होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त हमें उनके बचपन की कुछ बैकग्राउंड दिखाई देता है। टीना बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए वह बहुत सारे गेम खेलते हैं और उन्हीं में से एक गेम का नाम होता है डॉक्टर, जिसमें 3 रूल थे। पहला, इस गेम में खेलने के लिए आपको दिलचस्पी लेनी पड़ती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस खेल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और आखिर में होता है, इस गेम में कोई भी बीच में नहीं छोड़ेगा। अब वह जिस हवेली में जा रहे थे उस हवेली में उनके फ्रेंड डेफनी अकेली रहती है, और एक बार अगर पेडिकुला और डेल्टा उस हवेली में चली जाती है तो गेम का तीसरा रूल उन्हें वहां से निकलने से रोकता है। अब डेल्टा एक स्कूल ड्रेस पहन लेती है और डेफनी खाना बना रही होती है, और वहीं डेल्टा डेफनी को मॉम कहकर पुकार रही होती है। वह उसे माँ क्यों कहती है, इसके पीछे ही कहानी है। एक बार बचपन में वह तीनों उसी हाउस में डॉक्टर खेल रही होती हैं। तभी डेल्टा उस गेम से बोर हो जाती है और वह गेम को खेलने से इनकार कर देती है। असल में उस गेम का फॉर्मेट इस तरह से था कि उसमें एक डॉक्टर बनेगी और 2 माँ बेटी। उसमें डेफनी माँ और पेडिकुला बेटी का रोल रखती है, मगर डेल्टा को उसका रोल पसंद नहीं आता, क्योंकि वह डेफनी को अपनी मॉम के रूप में पसंद नहीं करती। इसी वजह से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े में उस हाउस में नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर कहता है कि इसके सिर पर गहरी चोट आई है, हो सकता है शायद इसका दिमाग सही से काम न करे। इसके बाद यह कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हमें पता चलता है कि डेफनी एक साइको है। इसके बाद वह इस गेम डॉक्टर को रियल मानने लगती है और इस वजह से डेल्टा को बेटी मानती है और वह डेल्टा को खाना खिलाती है। दरअसल वह कई वर्षों के बाद मिली थी, लेकिन डेफनी को ऐसा लगता है कि वह स्कूल जाकर अभी अभी आई हो। डेफनी के रूल बहुत ही ज्यादा सख्त थे, इसलिए वह डेल्टा के गंदे नाखून देखकर उन्हें धोने को कहती है और वह मना करती है। उसे सीरियस में ही काटने लगती है, लेकिन ठीक उसी वक्त कोई बाहर से डोरबेल बजा देता है और वह पेडिकुला होती है, जो कि वह एक डॉक्टर बनकर आई थी। तभी वह कहती है कि मेरी बेटी को बहुत ही ज्यादा खांसी हो रही है, इसलिए पेडिकुला उसका चेकअप करती है। ट्रीटमेंट के लिए उसके घुटने पर एक हथौड़ा मारती है। अब तक जो हुआ वह सब कंफ्यूज था, क्योंकि उसके पीछे की एक वजह है। असल में डेफनी के घर में तिजोरी होती है, इसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। डेफनी एक साइको है, जिससे उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पेडिकुला और डेल्टा को 48 घंटे में $80,000 को जुगाड़ करना था, जिसकी वजह से वह डेफनी के छुपे हुए पैसे को चुराने का प्लान बनाती है और इसी वजह से डॉक्टर और बेटी का रोल अदा करती है, ताकि कुछ देर वहां रहकर तिजोरी का पता लगाया जा सके। अब डेफनी डॉक्टर के लिए खास रेसिपी लगाती है और वह डेल्टा को रस्सी से बांध देती है ताकि वह खाने को छोड़कर न जाए। अब उनके पास 41 घंटे ही बचे और डेफनी डॉक्टर से कहती है कि तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए अब तुम्हें अपना रूम दिखा देते हैं। तभी पेडिकुला आराम कर रही होती है, लेकिन मिडनाइट में उसके दरवाजे का कोई कुंडी घुमाता है। पेडिकुला सोचती है कि वह डेल्टा है, इसलिए वह उठकर बाहर आ जाती है, जहां पर उसे डेफनी मिलती है और वह पेडिकुला से कहती है, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही और तुम्हारे पास से सेफ फील करती हूँ, और वह उसे किस करने लगती है। असल में पेडिकुला बाहर बुलाने के लिए उसके दरवाजे का कुंडी नॉक करती है। मेल बॉक्स के पास अपना फोन चेक कर रही होती है। उसी वक्त वहां पर पेडिकुला आ जाती है। डेल्टा उसे चलने के लिए कहती है, क्योंकि वह पास रहकर बहुत परेशान हो चुकी होती है। हो सकता है कि डेफनी अपने सारे पैसे बैंक में जमा करा दिया हो, लेकिन पेडिकुला कहती है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्या पता हमें वह तिजोरी मिल जाए। अब उनके पास सिर्फ 18 घंटे बचे थे। पेडिकुला उस तिजोरी को ढूंढने में लग जाती है। उसी वक्त उसके हाथ पर एक चोट लग जाती है, जिससे वह काफी डर जाती है और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर भागती है, जहां पर डेल्टा को भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी पीछे से डेफनी उन दोनों को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। अब उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं। उसका नाम सिंगल है, जो कि तैयार होकर गाड़ी लेकर ड्यूटी से निकलता है, जो पेडिकुला और डेल्टा के ड्रग्स के मामले की छानबीन कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेडिकुला और डेल्टा को डेफनी बांध कर रखती है और वह पूरी तरह से पागल होकर उन दोनों से बात कर रही होती है। और तभी दरवाजे पर एक नॉक करता है और जब वह दरवाजे पर जाकर देखती है तो डिटेक्टिव वहां पर होता है और वह उससे कहता है, तुम्हारे पड़ोस में कंप्लेंट किया था कि रात में तुम्हारे घर से किसी लेडी की आवाज आ रही थी। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। अब सिंगल समझ जाता है कि आवाज क्यों आती है और वह घर में आकर कुछ छानबीन करता है। तब उसे उन तीनों की बचपन की फोटो मिलती है और उसे देखकर वह कहता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि अभी वे कहाँ पर हैं? डेफनी कहती है कि मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। अब असल में सिंगल उन्हें कैसे जानता है? बचपन में हुए उस एक्सीडेंट में सिंगल ने उन दोनों की पूछताछ की थी और वह उन तीनों की दोस्ती को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए डेफनी से एक बार फिर पूछता है, क्योंकि उसे अभी भी शक होता है कि वे दोनों इसी घर में हैं।
जिससे डेफनी गुस्सा हो जाती है और उनकी मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताती है और सिंगल को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि ठीक उसी वक्त ऊपर से आवाज आने लगती है और वह ऊपर जाने लगता है। तभी डेफनी उसे रोकते हुए कहती है अपना सर्च वारंट दिखाने के लिए, लेकिन उसके पास कोई वारंट नहीं होता, इसलिए वह वापस चला जाता है। लेकिन चाहते हुए वह कहता है अगर वह दोनों इस घर में हैं तो बहुत जल्द अपना सर्च वारंट लेकर आऊंगा, क्योंकि उन दोनों का नाम अब मोस्ट वांटेड में है। डेफनी न्यूज देखती है और उस रूम की सभी खिड़कियों को ब्लॉक कर देती है ताकि उन दोनों को पुलिस से सिक्योर कर सके। दूसरी तरफ वह दोनों अपने आप को फ्री कर लेती हैं, इसलिए फिर से तिजोरी को ढूंढने लगती हैं। रात में डेफनी उन दोनों के लिए खाना लगा देती है, जहां पर वह पेडिकुला को बताती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन तुम्हें इस हवेली के रूल को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पर मेरी प्यारी डॉल पड़ी हुई है, और जब तुम समय के जादू को तोड़ दोगी तो तिजोरी खुल जाएगी। पेडिकुला को समझ नहीं आता कि यह क्या कह रही है। तब वह डेल्टा से कहते कि एक पहेली है और इसकी वजह से हमें तिजोरी का रास्ता बता रही है। आप डेल्टा उसे जल्दी से तिजोरी को ढूंढने के लिए कहती है। अब वह उस हाउस के रूल को फॉलो करती है और वो एक स्टैचू को नीचे देखती है। वह भागते हुए हॉल में जाती है और उस मिरर में उसे एक और क्लू मिलता है और इस तरीके से उसे पेंटिंग के पीछे तिजोरी मिल जाती है। वह उन सभी कोड को कंबाइन करके एंटर करती है और इसके लॉक खुल जाता है। वह सारे पैसे बैग में भरती है और डेल्टा के पास जाती है और उसे बताती है कि पैसा मिल चुका है, हम आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। रात होने पर दोनों लैंप लेकर वहां से निकल जाती हैं और रोड पर जाकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती हैं, मगर उनके लिए कोई भी गाड़ी नहीं रुकता है। तभी अचानक से एक कार पेडिकुला को टक्कर मार देती है। उस कार में डेफनी होती है और वह उन्हें वापस घर ले आती है, जहां पर वो उन दोनों को बांध देती है। पेडिकुला दुखी होती है, इसलिए डेफनी उसके मुंह पर चाकू से एक स्माइल बना देती है ताकि हर बार उसे खुश देख सके। दूसरी ओर हम इस बूढ़े भिखारी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन पर जाकर यह दावा करता है कि उन मिसिंग गर्ल को देखा है। डेफनी पेडिकुला और डेल्टा को काफी परेशानी के बाद कहती है कि तुम गेम को छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें पेपर भी देती है, इसमें उनकी न्यूज मोस्ट वांटेड की होती है। ये सब देखकर उन्हें शॉक हो जाती है। अब डेफनी उन दोनों को यहाँ जल्द से जल्द जाने के लिए कहती है। वह बताते हैं कि बहुत जल्दी मेरी एक बेबी आने वाला है। डेल्टा पूछते कैसा बेबी। तब डेफनी बताती है कि पेडिकुला की वजह से वह प्रेग्नेंट हो चुकी है और इस बात को सुनकर डेल्टा बहुत जोर से हंसने लगती है। उसी वक्त पेडिकुला डेफनी के पागलपन को फायदे में बदलने के बारे में सोचती है और वह कहती है तुम्हें एक सर्जरी की जरूरत है। अब उसके बाद डेफनी को एक बेड पर लिटा देते हैं और उनकी सर्जरी के बहाने उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सीगल वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें पीछे उठाकर नीचे बैठा देता है। अब वह उनके पास जाता है और उसी वक्त डेफनी उसके पीछे से जोर से उसको लात मारती है। जैसे वह नीचे गिर जाता है वह तीनों मिलकर उसकी बॉडी को बिखेर देती हैं। उसके बाद उसकी बॉडी को एक पॉलिथीन में पैक कर कब्र में दफना देती हैं और सबूत मिटाने के लिए उसकी कार को पानी में फेंक देती हैं। अब उन तीनों को एक ही ड्रेस पहने हुए डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जो कि खुशी में अपना डिनर एंजॉय कर रही होती है। अब अगली सुबह पेडिकुला डेल्टा को ढूंढने जाती है, तब अचानक से उसे सीगल दिखाई देता है, जिससे वह काफी डर जाती है। लेकिन जब तक वह घर डेफनी और डेल्टा आ जाती हैं, उसे अंदर जाने के लिए कहती हैं। पेडिकुला को मेल बॉक्स में छल्ला मिलता है जो कि सीगल की बॉडी के पास मिला था। यह देखकर वह कब्र को खोजती, लेकिन वहां पर उसकी बॉडी नहीं मिलती, इसलिए वह काफी परेशान हो जाती है और भागती हुई हवेली के अंदर आ जाती है और एक बेड के नीचे एक डायरी मिलती है जिसमें सीगल की मौत के बारे में पहले से ही लिखा हुआ था। उसे देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है। अभी वहां पर डेफनी आ जाती है और उसे बताती है कि जो भी यहाँ पर चल रहा है पहले से इस डायरी में लिखा हुआ था। पेडिकुला ये सब क्या चल रहा है? तब डेफनी उसे हाथ दिखाने के लिए कहती है और जब उसका हाथ देखते हैं तो उसके हाथ पर बहुत सारे बाइट होते हैं और डेफनी कहती कि जितने तुम्हारे हाथ पर कट हैं उतनी बार तुम यहाँ पर आ चुके हो। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि डेफनी, पेडिकुला और डेल्टा तीनों ही साइको हैं और यह सब गेम का हिस्सा है और यह सब कई सालों से यह गेम इस सुनसान हाउस में चलता आ रहा है। तिजोरी ढूंढते हुए जो कट पेडिकुला के हाथ पर लगा हुआ था वह उसका पहला राउंड था और बार बार यह सीन राउंड में ही चलता था। इसलिए पेडिकुला को कब्र में सीगल की बॉडी नहीं मिलती, क्योंकि इस दुनिया में सीगल नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि क्राइम वर्ड से लिया गया एक काल्पनिक नाम है और ना ही ट्रेन होती है, ना ही सीगल की गाड़ी, भिखारी और स्टेशन सब कुछ एक खिलौने का संसार है जो इन तीनों पागल लड़कियों ने मिलकर बनाया है। असल में वह तीनों एक कपड़े के बनाए हुए टेंट में बैठी होती हैं। यह सब जो कुछ भी हुआ था एक टेंट में हुआ था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बाहर की दुनिया बेकार है। अब वह तीनों एक साथ नहा रही होती हैं और तीनों अलग अलग तरीके से सुसाइड कर लेती हैं और आखिर में एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि डेफनी होती है और बाहर से डेल्टा स्कूल से वापस आती है, जैसे कि हमने पहले देखा था, लेकिन वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है। इसका मतलब इस गेम को चलते हुए कई साल हो चुके हैं और बार बार यही कहानी रिपीट होती रहती है। यह सब एक काल्पनिक होता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अगली मूवी कौन सी आप चाहते हैं हम एक्सप्लेन करें, हमें कमेंट में लिखकर बताएं ताकि हम आपको वही मूवी एक्सप्लेन करके बताएं। धन्यवाद।